जानवर सर्दियों में जीवित रहने के लिए हाइबरनेट करते हैं। ज़्यादातर पानी और भोजन की कमी के दौरान गर्म रहने और ऊर्जा बचाने के लिए। इस गहरी नींद के दौरान, जो कि वास्तव में नींद नहीं होती है, जानवर के ज़्यादातर शारीरिक कार्य काफ़ी हद तक धीमे हो जाते हैं, लगभग 90% तक, या फिर पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। इसमें उसकी दिल की धड़कन, सांस लेने की दर और चयापचय गतिविधियां शामिल है। जानवर की कैलोरी की ज़रूरत को कम करने के लिए उसके शरीर का तापमान भी गिर सकता है। जब आप हाइबरनेशन के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में भालू का नाम आता है। आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि हाइबरनेशन विविध जानवरों की प्रजातियों में देखे जाने वाला एक उल्लेखनीय अनुकूलन है। यह उन्हें सर्दियों के महीनों के दौरान कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों और भोजन की कमी से बचने में मदद करता है। कछुए, सांप, लकड़ी के मेंढक और ग्राउंड हॉग अन्य जानवर हैं जो हाइबरनेशन, टॉरपोर या एस्टिवेशन में संलग्न होते हैं। कछुए तालाबों के तल पर कीचड़ में दब जाते हैं, जिससे उनकी चयापचय दर लगभग रुक जाती है। सांप ठंड से बचने के लिए भूमिगत मान की तलाश करते हैं, जबकि लकड़ी के मेंढक ठोस रूप से जम जाते हैं। लेकिन तापमान बढ़ने पर वे बिना किसी नुकसान के पिघल जाते हैं। ग्राउंड हॉग, जो वसंत की भविष्यवाणी करने के लिए प्रसिद्ध है, ऊर्जा बचाने के लिए अपनी चयापचय गतिविधि को कम करते हुए सुस्ती की स्थिति में चले जाते हैं। ये विविध शीत निद्रा रणनीतियाँ प्रकृति की सरलता और वसंत आने के इन उल्लेखनीय प्राणियों के जीवित रहने का उदाहरण है। चमगादड़, जब तापमान ठंडा हो जाता है और उन्हें ऊर्जा बचाने की ज़रूरत होती है तो चमगादड़ सुस्ती की स्थिति में चले जाते हैं। चमगादड़ों में सुस्ती कुछ घंटों से लेकर 1 महीने तक रह सकती है। इस दौरान चमगादड़ की हृदय गति 200 से 300 धड़कन प्रति मिनट से घटकर 10 तक हो सकती है। निष्क्रिय रूप से सुस्ती से खुद को पुनर्गमान करने के लिए चमगादड़ कभी कभी सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते हैं। बॉक्स कछुए, सरीसृप के रूप में कछुए एक्टोथर्मिक होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे अपने शरीर की गर्मी खुद पैदा नहीं कर सकते और इसके बजाय पर्यावरण से गर्मी प्राप्त करते हैं। ऊर्जा बचाने के लिए जब तापमान गिरना शुरू होता है तो कछुए ब्रूमेट करते हैं। हाइबरनेशन की तरह ब्रूमेशन सर्दियों के दौरान निष्क्रियता की अवधि है। हालांकि हाइबरनेशन के विपरीत ब्रूमेशन में नींद शामिल नहीं होती है। यह एक कछुए की प्रजाति से दूसरी प्रजाति में भिन्न होता है, लेकिन बॉक्स कछुए आमतौर पर सर्दियों के दौरान कुछ महीनों के लिए एक अच्छा छेद खोदते हैं और ब्रूमेट करते हैं। बम्बल, सभी मधुमक्खियां शीत निद्रा में नहीं सोती, लेकिन भौरे ऐसा करते हैं। भौरे का जीवन चक्र वसंत ऋतु में शुरू होता है, जब रानी भौरा अपने शीतकालीन भूमिगत शीत निद्रा से बाहर निकलती है। रानी मजदूर मधुमक्खियों के बच्चे देती है। उसके बाद नई रानियां और नर मधुमक्खियां आती है। चक्र के अंत में पुरानी रानी और मजदूर मधुमक्खियां मर जाती है। नई रानियां खूब खाती है, भूमिगत शीत निद्रा स्थल खोदती है और चक्र फिर से शुरू हो जाता है। कॉमन पुअरविल, कॉमन पुअरविल इसको प्रथम प्रलय की शीत निद्रा में रहने वाला पक्षी होने का गौरव प्राप्त है। कम होती खाद्य आपूर्ति
और कठोर तापमान के कारण आम गरीब लोग शीत निद्रा में चले जाते हैं, जबकि अन्य पक्षी जैसे कि हमिंग बर्ड प्रवास करते हैं, ये संक्षिप्त रूप में निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं। वही पुअरविल पक्षी कई महीनों तक निष्क्रिय अवस्था में रह सकता है। सुस्ती के दौरान पक्षी की सांस लेने की दर कम हो जाती है, शरीर का तापमान कम हो जाता है तथा हृदय गति भी कम हो जाती है। मोटी पूंछ वाला बौना लीमर। मोटी पूंछ वाला बौना लीमर एकमात्र ऐसा प्राइमेट है जो लंबे समय तक शीत निद्रा और सुस्ती की संयुक्त अवस्था में रहता है। मेडागास्कर में स्थानीय रूप से पाए जाने वाले निशाचर लीमर शुष्क मौसम के दौरान शीत निद्रा में चले जाते हैं, खासकर तब जब पानी की कमी होती है। इस शीत निद्रा के दौरान मोटी पूंछ वाले बौने लीमर भी गर्मी और बढ़ी हुई हृदय गति के दौर से गुजरते हैं। ग्राउंड हॉग्स परंपरागत रूप से मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए ग्राउंड हॉग या फिर वुडचॉक्स, इन पर भी भरोसा किया जा सकता है, जो कि एकदम सच्चे हाइबरनेटर होते हैं। हाइबरनेशन अवधि 5 महीने तक चल सकती है और उस समय के दौरान ग्राउंड हॉग अपने शरीर के वजन का 1/4 हिस्सा खो देता है। शीत निद्रा के दौरान उनकी हृदय गति 80 से 100 धड़कन प्रति मिनट से घटकर मात्र 5 या फिर 10 रह जाती है। उनके शरीर का तापमान 90 से 30 डिग्री तक कम हो जाता है तथा उनकी श्वास गति नाटकीय रूप से धीमी होकर 16 श्वास से प्रति मिनट मात्र 2 रह जाती है। हेजहॉग्स पतझड़ ऋतु के अंत में हेजहॉग सुस्ती की स्थिति में चले जाते हैं। तैयारी के लिए वे अपने घोंसले बनाने के लिए सबसे अच्छी जगहों की तलाश करते हैं, आमतौर पर पत्तियों के बड़े ढेर में या फिर पुरानी इमारतों के शेड के नीचे। हेजहॉग शीत निद्रा के दौरान हर 2 से 4 दिन में जागते हैं या फिर कभी कभी महीने में एक बार भी जागते हैं। स्कंक स्कंक वास्तव में हाइबरनेटर नहीं होते, लेकिन हेजहॉग की तरह ही वे सुस्ती की स्थिति में आ सकते हैं। उत्तरी क्षेत्रों में स्कंक में सुस्ती की अवधि लंबी होती है, जो कुछ महीनों तक चलती है। अधिक दक्षिणी क्षेत्रों में निष्क्रियता की अवधि बहुत कम होती है। सुस्ती के दौरान स्कंक अपने मांद में ज़्यादा समय बिताते हैं, कभी कभी भोजन की तलाश में जागते हैं। वे धीरे धीरे सांस लेते हैं और उनका तापमान और हृदय गति कम हो जाती है। घोंगे सभी घोंगे शीत निद्रा में नहीं रहते, लेकिन जब वे ऐसा करते हैं तो यह एक दिलचस्प प्रक्रिया होती है। घोंगे किसी भी समय शीत निद्रा में रहते हैं जब मौसम बहुत खराब होता है। गर्म मौसम में जब इस प्रक्रिया को एस्टिवेशन कहा जाता है और ठंडे तापमान में वे एक अंतर्निहित हाइबरनेशन स्पॉट सुसज्जित होते हैं, इसलिए वे सभी मौसम की स्थिति के लिए तैयार होते हैं। हाइबरनेशन और एस्टिवेशन के दौरान घोंगे अपने खोल को सील करने और खुद को त्वचा से बचाने के लिए बलगम का उपयोग कर सकते हैं। प्रजातियों के आधार पर घोंगे कई महीनों तक हाइबरनेट कर सकते हैं।
सांप। लगभग सभी सांपों को किसी न किसी रूप में ब्रूमेशन यानी कि ठंडे खून वाले जानवरों के लिए हाइबरनेशन का अनुभव होगा। हालांकि निष्क्रियता की अवधि स्थान पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए मिनेसोटा में एक सांप महीनों तक हाइबरनेट कर सकता है, जबकि दक्षिणी टेक्सास में एक सांप केवल कुछ हफ्ते ही रह सकता है। सांप अपने आसपास के वातावरण से संकेत लेते हैं। जब दिन के उजाले के घंटे कम हो जाते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि सर्दी आने वाली है। ब्रूमेशन के दौरान सांपों को जागने की अवधि का अनुभव होता है, जब वे पानी पीने के लिए अपने आराम करने के स्थान से बाहर निकलते हैं। लकड़ी मेंढक। लकड़ी मेंढक के बारे में दिलचस्प बात यह है कि जब काष्ठ मेंढक शीत निद्रा में होता है तो उसका हृदय धड़कना बंद हो जाता है। अगर सर्दी का आखिरी समय या वसंत की शुरुआत है और आपको कोई मेंढक हिलता डुलता नहीं दिखता है तो हो सकता है कि वह हाइबरनेटिंग वुड फ्रॉग हो। हाइबरनेशन के दौरान वुड फ्रॉग का दिल धड़कना बंद हो जाता है और उसके शरीर का 30 से 40% हिस्सा जम जाता है। सर्दी के दौरान लकड़ी के मेंढक कई बार जमने और पिघलने की प्रक्रिया का अनुभव करते हैं। वसंत में वे पिघल जाते हैं और फिर से भोजन और संभोग प्रक्रिया शुरू करते हैं।